प्रियंका जी को तब सीरियसली लेता जब वो उनको पता होता मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, मेरे मुसलमान भाई भी बैठे हैं, हमको भी पता है राम जी 14 साल वनवास काट के आए, प्रियंका जी कहती है 13 साल में वनवास हो गया। और प्रियंका जी ने एक और अद्भुत बात की है, मेरे पास सारे वीडियो है, दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा ये मोदी जी है ना, ये मोदी पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगाता है। मान्यवर, जीएसटी में कब इंक्लूड हो गया पेट्रोल डीजल, बताइए जरा। इसीलिए ये पार्ट टाइम लोगों से क्या लेना देना। पर मैं आपको बताता हूं, नफरत की जहर वो होता है जब एक नेता उदयनिधि स्टालिन बोलता है कि मैं सनातन और हिंदू को समाप्त कर दूंगा। अरे औरंगजेब की औकात नहीं थी, ये पृथ्वीराज चौहान की भूमि है, ये मां पद्मावत की भूमि है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम हिंदू को समाप्त करोगे। फिर कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे कहते हैं कि सनातन बीमारी होती है, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं राम जी का अस्तित्व नहीं था, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं राम मंदिर को लटकाने के लिए 24 लॉयर भेज दो। जो कल तक रोम रोम करते थे आज वो भी कमंडल पकड़कर राम राम करने लगे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को गगनचुंबी राम मंदिर बनने जा रहा है। इनकी कोई ताकत ठीक से इनको वो दिखाने दीजिए इनको। लेकिन शहजाद जी गहलोत जी तो खुद कह रहे हैं अब कि राम आ रहे हैं, 156,000 दिए जलाए उन्होंने। उनको भी पता है कि 3 दिसंबर को राम राज्य आने वाला है, उनको भी पता है। परंतु पूछे उनसे कि कहां थे अशोक गहलोत जब 300 वर्षीय अलवर में हमारा पुराना प्राचीन मंदिर उनके बुलडोजर से तोड़ा गया, तो कहां थे अशोक गहलोत। एक तरफ योगी जी का बुलडोजर माफियाओं पर चलता है, इनका बुलडोजर हमारे प्राण प्रतिष्ठा किए हुए मंदिरों पर चलता है। इनका बुलडोजर राम दरबार पर चला जो सालासर बालाजी के गेट पर है, चला कि नहीं चला। और ये कहते हैं कि ये राम के साथ है। अरे बताइए कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, यह हलफनामा देकर मैडम सोनिया गांधी की सरकार ने दिया था। अब मैं आना चाहता हूं राजस्थान के मुद्दों पर। इन्होंने कहा पेपर लीक में क्या है जी, पेपर लीक का एसओजी ने मास्टरमाइंड किसको बताया था, सुरेश ढाका को बताया था कि नहीं बताया था, सुरेश ढाका को बताया था। सुरेश ढाका गहलोत की पकड़ में नहीं आता, परंतु सुरेश ढाका सलमान खुर्शीद की वकालत के लिए तैयार हो जाता है। वही सलमान खुर्शीद जो सोनिया जी को फुट फुट कर रोते हुए देखते हैं। बताइए, अजब है। और फिर बताइए पेपर लीक के विषय में बीएल सोनी, आप जानते हो बीएल सोनी कौन थे, डीजी थे एसीबी के। वो कहते हैं बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ती गहलोत सरकार। इन्हीं के विधायक इंद्राज गुर्जर कहते हैं सारे पेपर लीक वाले खुले घूम रहे हैं। सचिन पायलट ने तो यात्रा निकाली। बोलिए कि ये पेपर लीक हुए तो इनको संरक्षण देने का काम किसने किया। और कौन है गोपाल केसावत, गोपाल केसावत राहुल गांधी का राइट हैंड है, उसको आप ही की एसओजी ने पकड़ा। युवाओं के भविष्य को तार तार करते हुए 70 लाख युवाओं के भविष्य को तार तार करने का काम किया। इसलिए हमने आज संकल्प लिया है, जैसे 3 दिसंबर को सरकार आएगी एसआईटी गठित होगी और एक एक इस कांग्रेसी दलालों को जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें शहजाद जी आप कर रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई को तो आपने लगा ही रखा है ना यहाँ काम पर। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, गहलोत जी उसी ईडी को टिड्डी कह रहे हैं। अतुल जी जो है वैसे मेरे साथ महाराष्ट्र में से आते हैं, इनके कुछ और नेता है दिल्ली रहने वाले। ये दिल्ली वाले जो इनके नेता है, जब ईडी और सीबीआई मनीष सिसोदिया पर, अरविंद केजरीवाल पर और संजय सिंह पर कार्रवाई करती है ना, तो ये पहले वो मीम नहीं है वो राजपाल यादव वाला, नहीं मैंने किया वैसे आ जाते हैं सामने, बोलते मैंने किया नहीं मैंने किया। वो बताइए, और अब जब ईडी उन पर कार्रवाई करे तब ये गलत हो जाती है। अच्छा चलिए, ईडी की कार्रवाई है ना, टीकाराम जूली भ्रष्ट है सर से लेकर पांव तक, किसने बोला। जोहारी लाल मीणा हमारे विधायक है। खनन माफिया खनन मंत्री है प्रमोद जैन भाया, किसने बोला। भरत सिंह सिर मुंडवा दिया हमारे है क्या, बोलिए किसने बोला। राम नारायण मीणा ने बोला कि नहीं कि सारे मंत्री भ्रष्ट है, तो ईडी क्या विद्वेष की कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई पर ही बात